हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और बच्चों, इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 है, पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है और एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन पॉलिनोमियल पार्ट 1 में अपन ने 22 क्वेश्चन किया था विद इन 1 आवर। हाँ जी, विद इन 1 आवर हर एक कंसेप्ट को बताते हुए, हर एक कंसेप्ट को फील कराते हुए मैंने आपको 22 क्वेश्चंस लगा दिए थे, 22 क्वेश्चंस आपसे लगवाए थे। ठीक है, और इस पार्ट 2 में अपन देखने वाले हैं एशर्सर रीजन वाला क्वेश्चन, जो आपसे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एशर्सर रीजन का सर क्वेश्चन कैसे करें, या फिर बात करें तो सर जो थेसिस वाला क्वेश्चन आता है उसको कैसे करें, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को कैसे विजुलाइज करें, एक दो और टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं उसको कैसे देखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या उसका इजी ट्रिक है, कैसे उसको सोचना है, कैसे उसके कंसेप्ट को डेवलप करें, हर एक बात करने वाले हैं इस पार्ट 2 में। तो प्लीज इस लेक्चर को मिस ना करें, शुरू से लेके अंत तक देखें। ये भी देखिएगा विद इन 1 आवर अपन इसको कवर करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से मैं जो सोच पा रहा हूं, मैं जो देख पा रहा हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो आपका पैटर्न चेंज किया है और टर्म 1 को पूरा एमसीक्यू बनाया गया है, उसमें मेरे हिसाब से 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उस 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइमिंग रहने वाली है वो 90 आवर्स की, सॉरी 90 मिनट्स की। आई एम रियली सॉरी, 90 आवर्स बोल दिया मैंने, 90 मिनट्स की रहने वाली है। तो चलिए आइए अग्रसर होते हैं इस लेक्चर में, लेक्चर 10 के पार्ट 2 में। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, अगर आप यहां पे आज देख लिए तो मेरे को नहीं लगता आपको पूरी लाइफ में कभी कंफ्यूजन होगी असर्शन रीजन के क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लो और घंटी को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है अद्वैत एडुकेशन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे हमसे क्लियर भी कर सकते हैं। चलो यार, तो चलो क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आई होप आप इसे काफी अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो सिंथेसिस का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का रहता है ना, 2 मार्क्स से आपसे पूछे जाते हैं। बोला जाता है रीड द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का पहले टाइप देख लीजिए कैसे पूछा जाता है। बोला जाता है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो नीचे आपको स्टेटमेंट दिया गया इसको आप पढ़िए। ठीक है, बोला जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस टाइम सी माइनस सी, देन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का सी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल, then the polynomial having a 1 upon alpha comma 1 upon beta as a 0 is this qx square plus का px plus 1। एंड थर्ड वन स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि when x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 is divided by x plus 1 then remainder is 9। और ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पे, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है क्या, ऑप्शन बी गलत है क्या, ऑप्शन सी गलत है क्या, या ऑप्शन डी गलत है। डी में क्या बोला जा रहा है कि 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि 1 गलत है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि 2 गलत है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि तीसरा गलत है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि 2 और तीसरा दोनों गलत है। तो अब सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएं, कैसे सोचे, क्या करें, कैसे लगाएं सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बच्चे देखो यहां पे कंफ्यूज होने के लिए और डराने के लिए आपको क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जरा देखना है। स्टेटमेंट जो ए रखा है वो क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। अब बच्चे ये सॉल्व करने में बहुत टाइम अपना लैप्स करेंगे, बहुत टाइम अपना बर्बाद करेंगे, और ये टाइम बर्बाद करने के लिए ही स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया है कि आप इसमें फंसे रह जाओ और स्टेटमेंट नंबर 2 को ना देखो, स्टेटमेंट नंबर 3 को ना देखो और इस क्वेश्चन को गलत टिक करके आओ। तो नहीं, आप अद्वैत एडुकेशन के साथ हो, अद्वैत एडुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हो, आपको हर चीज यहां पे सिखाई जाएगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ऑप्शन नंबर तीसरा पकड़ो, तीसरा देखो आसान सा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पता सर यही गलत हो जाए, और बच्चे इधर ही फंसे रह जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 1 में। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते ही हैं,
तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो पहले आप क्या करो कि जो इजी है उसे आप पकड़ो, उसको सॉल्व करो, क्या पता वही गलत हो जाए तो आगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो जरा देखना स्टेटमेंट नंबर 3 मेरे को सर इजी लग रहा है। क्या बोल रहा है कि x³ प्लस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 4 इज डिवाइडेड बाई दिस। तो आपने क्लास 9 में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है, ठीक है। भोजपुरी आ गई थोड़ी सी, कोनो बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आपने नहीं पढ़ा तो मैं फिर से याद दिला देता हूं। रिमाइंडर थ्योरम बेटा क्या बोलता है कि अगर आपको एक px पॉलिनोमियल गिवन है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा है, अगर उस px पॉलिनोमियल को आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल जिसे आप डिवाइड कर रहे हो वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, और उस जो भी वैल्यू वहां पे आए उसको क्या करो, उसको px पॉलिनोमियल में पुट कर दो, उस पे वैल्यू निकाल लो, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब क्या बोलता है रिमाइंडर थ्योरम कि जैसे मान लो कि आपको एक px पॉलिनोमियल गिवन है जिसका डिग्री क्या है बेटा 1 या 1 से ज्यादा, यानी जो px पॉलिनोमियल होना चाहिए कम से कम लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायक्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो एक आपको एक पॉलिनोमियल गिवन किया गया है x², चाहे एक जनरल ले लेता हूं, x² प्लस का ax² प्लस का bx प्लस का c, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया। इसका डिग्री देखो 1 या 1 से ज्यादा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी आपका डिवाइजर हो, यानी जो भी लीनियर पॉलिनोमियल जिससे, और ये रिमाइंडर थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी px पॉलिनोमियल को जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको आप अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो किसके बराबर होता है। आप क्या करो कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आपको गिवन है वहां से वेरिएबल जो चल रहा है उसकी वैल्यू निकालो। तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a के बराबर, सर a के बराबर। अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई उस पे इस px की वैल्यू निकाल लो, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी सर आप क्या बोल रहे हो कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a के बराबर, यानी p ऑफ a यहां से निकाले तो क्या हो जाएगा, a इंटू a का स्क्वायर प्लस b इंटू का a प्लस का c के बराबर। यानी बोले तो p ऑफ a ये बेटा यहां से कितना आ गया, a क्यूब प्लस का ab प्लस का c के बराबर, ठीक है। तो p ऑफ a के बराबर। तो वैसे यहां पे अगर मेरे को रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्या करूंगा, अरे बोलो मेरे लाल, अरे बोलो रे बाबा। तो देखो अब मैं लीनियर पॉलिनोमियल आपको px क्या गिवन कर दिया गया सर, px हमको गिवन किया गया है x³ प्लस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 4, क्लियर। और यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड कर रहे हो लीनियर पॉलिनोमियल एलपी क्या गिवन किया गया भैया, x प्लस का 1, और रिमाइंडर इसका दे रखा है 9 के बराबर। तो मेरे को नहीं लगता इसका रिमाइंडर 9 आएगा, लेकिन अब चेक कर लेते हैं क्या पता आ जाए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करूंगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल से इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, और इस -1 पे मैं px की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर ये 9 के बराबर आता है यानी रिमाइंडर सही है, अगर नहीं आता तो रिमाइंडर गलत है। तो इसका रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा सर, रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, जब p ऑफ -1 के बराबर। p ऑफ -1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लीजिए, वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा भैया, -1 का क्यूब प्लस का 3 इंटू 1 -1 का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 प्लस का 4। तो यहां से देखना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, p ऑफ -1 कितना आ रहा है भाई, p ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1, और यह आ जाएगा प्लस का 3, यह आ जाएगा प्लस का 5 प्लस का 4। देखना कितना आ गया p ऑफ -1 मेरे लाल, सर यहां से आ गया ये 8 और 8 4 12, 12 में से 1 गया 11 के बराबर। तो p ऑफ -1 यहां से बेटा आ गया प्लस के 11 के बराबर, लेकिन ये दे रखे हैं प्लस के 9 के बराबर। यानी स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो क्या है बेटा, गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, गलत है। तो क्या करें सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या नहीं। अब इससे क्या पता चला कि स्टेटमेंट अगर 3 सर गलत है, यानी सर ऑप्शन नंबर डी तो हरगिज नहीं होगा। क्यों सर, यहां पे दे रखा ऑप्शन नंबर डी में कि 1 एंड 2 आर बोथ दोनों गलत हैं। तो सर स्टेटमेंट नंबर यहां पे 3 गलत हो रहा है, 1 और 2 को तो अपन ने चेक ही नहीं किया,
1 और 2 को तो अपन ने अभी चेक ही नहीं किया, तो पहले ही अपन ने चेक किया स्टेटमेंट नंबर 3 और यही गलत हो गया। तो ऑप्शन में तो यहां पे 3 नहीं लिखा हुआ, यानी ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। अब बचा सर ऑप्शन नंबर 3 बच गए कि अब इन तीनों में से कौन सा होगा, 1 गलत है या 2 गलत है या 3 गलत है। एक तो निकाल लिया सर 3 गलत है, क्या निकाल लिया, 3 गलत है। अब सर यहां से देखने में आपको सीधे सीधे अगर जो इंटेलिजेंट बच्चे होगा सीधे सीधे आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सर आपने तीसरा निकाला और तीसरा गलत निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही हैं। सर ये आपने कैसे बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 एक बार चेक कर लो, या तो अगर आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 2 अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 1 और 2 दो बोला है कि दोनों गलत है, लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट नंबर 3 तीसरा गलत हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 की बात किसमें की गई है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज रॉन्ग। सर ऑप्शन नंबर बी आपने बोला कैसे सही है, जरा ये समझना। बोल रहा है कि एक अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो इसका जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये है। तो बताइए कि अगर किसी भी अल्फा, अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा किसी भी पोलिनोमियल का अगर एक्सप्रेशन होता है तो उसका जीरोज क्या इसके बराबर हो, उसका वो एक्सप्रेशन क्या इसके बराबर होगा। तो देख लो करके, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज पता है तो क्या आप उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां से पहले अल्फा, अगर मैं सम ऑफ जीरोज लिखूं इस पोलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का पी के बराबर। सर अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर, सॉरी क्यू के बराबर, क्यू के बराबर, क्लियर ना, ठीक है। अगर मेरे को किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में गिवन है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एच प्लस का अल्फा इंटू बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर दोनों जीरोज पता है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके फॉर्म में लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो सर आप। तो सर यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे लाल, आ जाओ यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ये नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अरे बोलो हाँ या ना, इंटू का एक्स प्लस का ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है माइनस के पी के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया, पी स्क्वायर, सॉरी पी के बराबर, पी स्क्वायर लिख दिया, पी के बराबर माइनस पी के बराबर, ठीक है, अपन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू के बराबर इंटू का एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन क्यू के बराबर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस टाइम क्या आ जाएगा आपका पी अपॉन में आपका क्यू इंटू का एक्स प्लस आपका ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन का क्यू के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस 1 के बराबर। कैसे किया सर आपने, एलसीएम ले लो ना, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा क्यू के बराबर, तो यहां क्या आ जाएगा क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का पी इंटू एक्स प्लस के 1 के बराबर, और इसको इक्वेट कर दो इधर 0 के बराबर, तो यहां से क्यू स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 1 के बराबर, ये रहा आपका वो। तो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर जो आपका दूसरा है वो भी सही है, तो अब स्टेटमेंट 2 भी सही, स्टेटमेंट आपका 3 गलत हो गया, अब स्टेटमेंट 1 भी सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से भी कोई चीजें सॉल्व करने की सीखो, ऑप्शन के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी सीखो। जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो उसकी भी हेल्प लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश की गई थी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 में ही उलझे रह जाते हैं, और ये हार्ड है सॉल्व करने में, और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है आपका, और सॉल्व भी नहीं होता बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं होगा। मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा। एक काम करना, अल्फा बीटा अगर इसका जीरोज है, तो जब मैं अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये इसका अल्फा क्या है, जीरोज है, और जब मैं बीटा की वैल्यू पुट करूंगा तब भी जीरोज के बराबर, वहां से आपको अल्फा बीटा के रूप में ये वाला वो आ जाएगा, रिलेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे वो करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको यही आपसे करवाना वो चाह रहा था कि देखते हैं कि बच्चे कितना तक सोच पाते हैं, ठीक है। तो मैंने फटाफट पकड़ा कि सबसे
इजी कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3। तो वहां से मैंने पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यही गलती हुआ, पहले सबसे पहली बार यही गलती हो गया। तो यानी सर ये गलती हुआ, यानी सर ऑप्शन नंबर डी का तो काम ही खत्म, क्योंकि सर ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया कि 1 और 2 गलत होंगे। तो सर 1 और 2 की तो बात छोड़ो, पहले तो 3 ही गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बात आई सर अब ए, बी और सी में से होंगे, तो सी ही होगा। क्यों सर? क्योंकि तीसरा गलत हो रहा है। ठीक है, तीसरा गलत हो रहा है। ठीक है, बाकी में कोई ये नहीं बोला है कि 2 और 3 गलत होंगे या फिर 1 और 2 गलत होंगे, तो 1 2 की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो एमसीक्यू आने वाला है वो किस पे आता है, एसर्शन और रीजन वाले टाइप में। इस पे ये भी 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज से आपको इसकी भी दुविधा दूर करते हैं। एसर्शन रीजन का जो क्वेश्चन आपका आता है उसका आओ समझो। एसर्शन रीजन, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सर कैसे करें, एसर्शन और रीजन। एसर्शन होता है एक रीजन गिवन किया जाता है और ऑप्शन ऊपर रहते हैं, और उस एसर्शन और रीजन पे आपको चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन इसमें यह रहता है कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एसर्शन ए। ठीक, दूसरा रहता है कि बोथ assertion A and region R are true but region R is not correct explanation of assertion A। तीसरा रहता है कि assertion A is true and region R is false। एंड चौथा रहता है कि assertion A is true and region R is true। assertion A is false होना चाहिए ना, यहां पे assertion A is false, ये false होना चाहिए। ठीक है, गलत लिख दिया है सर ने, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, आई होप। ठीक है, तो देखो जब भी एसर्शन आपका गलत होगा, जब भी एसर्शन जब भी आपका गलत होगा, हमेशा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। उस पर आंख बंद करके आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देना। एसर्शन अगर गलत हो गया यानी ऑप्शन नंबर डी। बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि सर ए और बी में, तो देखो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन करने का यही तरीका है कि एसर्शन पढ़ो, बीच में लगा दो बिकॉज और फिर रीजन पढ़ दो। अगर फिट बैठ रहा है यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान से सुनना, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता। अगर एसर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर एसर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर एसर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज कहां रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप एसर्शन को पढ़िए, बिकॉज लगाइए, एसर्शन जहां खत्म हो रहा है वहां पे बिकॉज लगाइए, देन रीजन को पढ़िए। अगर एसर्शन के साथ साथ रीजन अगर फिट बैठ जाता है बिकॉज लगाने के बाद, देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर फिट नहीं बैठता है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है जी, तो आइए जरा देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे, एसर्शन आपको क्या गिवन है, जरा देखिए यहां पे। सर एसर्शन यहां पे मेरे को गिवन है कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इज इक्वल टू 2। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या k इज इक्वल टू 2 पे इसका दोनों जीरो जो है वो रेसिप्रोकल होंगे क्या। अगर रेसिप्रोकल, अगर इसके दोनों जीरोज हो रहे हैं तो क्या k की वैल्यू 2 आएगी क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं असर्शन सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं पोलिनोमियल लिख लूंगा। पोलिनोमियल मेरे को क्या गिवन है, k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहां देखो px मेरे को क्या गिवन है भैया, px गिवन है क्या था, k स्क्वायर, हाँ k स्क्वायर था। ठीक है, k स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 9 है ना, प्लस का क्या था, प्लस का 9x प्लस का 4k, प्लस का 9x प्लस का 4k। और क्या बोल रहा है कि एक इसका एक जीरो दूसरे जीरो से क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि लेट कर लेता हूं, लेट 1 0
इज अल्फा, देन अनदर क्या हो जाएगा, अनदर वाला क्या हो जाएगा, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अगर रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन अल्फा। क्लियर है क्या? तो यहां से अगर मेरे को k की वैल्यू चाहिए तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखूंगा, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा बटा होता है c बाई के, यानी 4k अपॉन में k स्क्वायर प्लस के 4 के बराबर। तो यहां से देखो 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 4k अपॉन में k स्क्वायर प्लस का 4। क्लियर ना? तो यहां पे देखो भैया ये क्या आ रहा है, यहां से देखो k स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 4k के बराबर। तो यहां से k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया k की k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 2k प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देन k यहां से कॉमन लोगे तो k कॉमन लोगे तो k माइनस का 2 एंड यहां से माइनस 2 कॉमन लोगे तो k माइनस का 2। तो सच में यहां से k की वैल्यू देख लीजिए 2 के बराबर आ रही है भाई, k माइनस का 2 एंड k माइनस का 2 ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे इसके इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 2 के बराबर। k की वैल्यू सही में 2 आ रही है, तो यानी एसर्शन यहां पे सर सही है, एसर्शन जो आपका है यहां पे सही है, एसर्शन जो है सर वो आपका क्या है, सही है। हाँ रेसिप्रो अगर इस पॉलिनोमियल जो आपको px गिवन है, अगर इसके दोनों जीरो आपस में रेसिप्रोकल होंगे, आपस में इसके जीरोस क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, देन k की वैल्यू 2 आएगी, यानी एसर्शन आपका क्या है, एसर्शन क्या है बेटा, ट्रू है, ट्रू है। अब रीजन पढ़ लेते हैं जरा, रीजन क्या है कि इफ x माइनस का अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल px देन अल्फा इज ए जीरो ऑफ ए px। हाँ ये भी रीजन भी सही है, रीजन भी सही है। अब बात आती है कि सर ऑप्शन अब कैसे चूज करें, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। एसर्शन ए भी सही है, रीजन भी सही है, यानी सर सी और डी का तो काम खत्म, क्योंकि सी क्या बोलता है कि एसर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, एंड डी क्या बोलता है कि एसर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यानी सर बात यहां आ गई कि सी और डी ऑप्शन तो गया, क्योंकि यहां पे एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब बात करते हैं क्या एसर्शन के हिसाब से रीजन ट्रू है ना, तो अब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। तो अब कैसे मैंने बोला ऑप्शन ए और बी में चूज करने के लिए कि एसर्शन पढ़िए, फिर लास्ट में जहां एसर्शन खत्म हो रहा है वहां बिकॉज लगाइए, देन आप रीजन पढ़िए। अगर ये फिट बैठ गया यानी ऑप्शन नंबर ए, अगर फिट नहीं बैठा यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देर क्या बोल रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस का 4 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए अदर जीरो, देन k इज इक्वल टू 2 बिकॉज if x minus alpha is a factor of the polynomial px then x alpha is a zero of a px। अरे भैया ये फिट नहीं बैठ रहा, कैसे नहीं बैठ रहा, मान लो कि इसका रेसिप्रोकल ये है, दोनों जीरो इसका रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन क्या x माइनस अल्फा क्या इसी रीजन पे इसी एक्सप्लेनेशन पे ये फिट बैठेगा क्या? नहीं। अगर कोई सा भी ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका x माइनस अल्फा अगर फैक्टर हो रहा है तो क्या देन अल्फा इज ए जीरो ऑफ ए px, तो उसका अगर x माइनस अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल का अगर x माइनस अल्फा अगर फैक्टर होगा तो उसका जो जीरोस क्या होगा, जीरोस क्या हो जाएगा भैया, देन अल्फा उसका जीरो हो जाएगा, तो अल्फा उसका क्या हो जाएगा बेटा, जीरोस हो जाएगा। तो यहां पे ये फिट नहीं बैठ रहा है, एसर्शन के यहां पे रीजन जो है उसका कारण नहीं है। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बी। बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा अभी आपको पॉलिनोमियल में कहीं पढ़ाया है क्या कि उसी पॉलिनोमियल का जिस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो उसका रेसिप्रोकल हो, उसी पॉलिनोमियल का जो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर अगर होगा तभी अल्फा उसका जीरो होगा। नहीं, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका x माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो अल्फा उसका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो ये इस पे फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ऑप्शन नंबर बी इज सही। किसके लिए भैया, ऑप्शन बी किसके लिए सही है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया था उसके लिए, यानी बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके लिए HW दे रहा हूं, ये आपको करके लाना है। 42 नंबर वाला देख लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 42 नंबर एसर्शन बेस पे ही है, मस्त क्वेश्चन है, जरा लगाना इसको। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया उसी ट्रिक पे अगर फिट बैठ रहा है बिकॉज लगाना, अगर एसर्शन ही गलत हो गया तब तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर एसर्शन सही है, रीजन भी सही है तो ऑप्शन बी या ऑप्शन ए। अब सर कौन सा, तो एसर्शन पढ़ो, बीच में लगाओ बिकॉज और देन रीजन पढ़ो, अगर फिट बैठ रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए, अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर,
नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आओ देखो। एक मिनट, ये क्या हुआ? जे का होगो, जे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने वाले हैं अपन 43 नंबर वाला क्वेश्चन देखो जरा। आओ 43 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मजेदार क्वेश्चन है। असर्शन आपको क्या गिवन है कि इफ वन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px is this by x plus 1 we get 6 as a remainder and a is equals to 3, a is equals to 3। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ये आपका assertion हो गया। रीजन क्या बोल रहा है कि when a polynomial px is divided by x minus का n then remainder is p of a। बिल्कुल रीजन तो ट्रू है, रीजन इज ट्रू, क्योंकि अगर अभी आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने जस्ट पहले, किसी भी एक पोलिनोमियल px पोलिनोमियल को अगर जिसका डिग्री 1 से बड़ा है, अगर उसको आप एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो वो लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं असर्शन सही है क्या। असर्शन क्या बोल रहा है कि मैं इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है बेटा, कितना दे रहा है, 6 के बराबर। ठीक है, तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, अभी सिखाया मैंने आपको कि जब लीनियर पोलिनोमियल से अगर डिवाइड करेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1, तो -1 पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 3a इंटू का -1, क्लियर है ना, प्लस का 3a माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या, 6 के बराबर। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है भैया, तो यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा आपका प्लस का 3a, है ना, और प्लस का 3a माइनस का 7 इज इक्वल टू 6। तो यहां से देखो, यहां से क्या आ जाएगा भैया, 6a और यह आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, सीधे सीधे आपको दिख रही होगी, a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर इसको उधर ले जाओगे तो 12 के बराबर, देन a इज इक्वल टू बेटा 2 के बराबर, और यहां पे a की वैल्यू क्या दे रखा है, 3, यानी असर्शन इज रॉन्ग, a इज रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग है। तो भैया असर्शन रॉन्ग है यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बोलो हाँ या ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। ऐसे करते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को, असर्शन रीजन वाले को। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन जरा देखो। असर्शन आपको क्या बोला है कि मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मोनो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, मोनो क्वाड्रेटिक, ये तो आपने पढ़ाया नहीं सर। मोनो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसका कोफिशिएंट, जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो ना, वो बेटा क्या हो, हमेशा 1 हो, यानी a की वैल्यू वहां पे 1 हो हमेशा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो बेटा, 1 हो, उसको बोलते हैं मोनिक quadratic polynomial. A monoquadratic polynomial 4 and this, a monoquadratic polynomial having a 4 and -2 0 is this। अगर किसी भी एक मोनोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर 0 जो है बेटा 4 और -2 हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ये होगा। बिल्कुल सही बात है यार, ट्रू है, ये करके देख लो, करके देख लो। अरे फॉर्म क्या होता है बेटा, फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बीटा की वैल्यू -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा 4 माइनस का 2 इंटू का एक्स प्लस का 4 इंटू का माइनस का 2। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 के बराबर, यही तो आया, क्लियर है ना। तो यहाँ पे असर्शन सर सही है, सर असर्शन सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं रीजन। द मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा आर 0 गिवन बाय px इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी मोनो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर दोनों जीरोज आपको अल्फा और बीटा के रूप में गिवन है, दोनों जीरोज अगर किसी भी पोलिनोमियल कोई भी रूप में गिवन है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है भैया, ये वाला होता है, बिल्कुल सही है। तो सर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन भी ट्रू है। अब बात करते हैं सर, यानी ए और बी में से इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको क्या करते हैं, बिकॉज लगा के पढ़ लेते हैं, अगर फिट बैठता है देन ऑप्शन नंबर ए, देन नहीं बैठता है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी। तो बोल रहा है कि ए मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अ 4 and -2 एज ए 0 इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बिकॉज द monoquadratic polynomial having a alpha and beta are 0 is a given by px is equals to this
एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल सही है, फिट तो बैठ रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर दोनों जीरोज आपको पता है तो आप उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा लिखा अपन ने, इसका भी किस फॉर्म पे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, सेम ये भी यही बोल रहा है, यानी सर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एसर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया या नहीं आया? तो एक क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू के लिए है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा था, 42 आप करके बताइएगा कि कौन सा होगा। ठीक है, और बहुत इजी है, एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है, या तो एसर्शन अगर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी, उसमें तो कुछ आपको फिर डाउट ही नहीं रखना कि अगर एसर्शन अगर गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर एसर्शन सही है रीजन भी सही है, एसर्शन भी ट्रू आ रहा है रीजन भी ट्रू आ रहा है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। अब सर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कौन सा? तो एसर्शन पढ़ो, बीच में लगा दो बिकॉज, जैसे एसर्शन खत्म हो रहा है वहां लगाओ बिकॉज, देन पढ़ो रीजन, अगर फिट बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर ए, अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 जरा देखो, आ जाओ क्या बोल रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, जरा यहां पे देखो कि इफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आर बोथ नेगेटिव, देन ए बी सी विल हैव ए सेम साइन, ये सेम साइन का होंगे या अलग अलग साइन का होंगे? ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है बोला। एक मिनट, नेक्स्ट पेज कहां गया मेरा, हाँ ये रहा, एक भाग गया पेज मेरा इधर उधर, चलो कोई नहीं। हाँ तो भैया क्या बोल रहा है, आपने से क्या पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। तो फिर क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि इफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पीएक्स क्या गिवन है मेरे लाल, ये गिवन है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और बोल रहा है कि इसके दोनों जीरोज आपस में कैसे हैं, नेगेटिव है, यानी सर अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव एंड बीटा भी है सर वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए जी ए बी और सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये कैसा होंगे, ये आपस में सेम साइन के होंगे या फिर अलग अलग साइन के होंगे? तो अब ये कैसे जज करें, तो आओ देखो, मैं इसका अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं, यानी सम ऑफ जीरो अगर लिखता हूं तो क्या होगा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, यानी माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस टाइम बी अपॉन में ए के बराबर। क्लियर ना? अब यहां से मैं क्या करता हूं, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस साइन में कॉमन ले सकता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम बी बटे ए के बराबर, और माइनस से माइनस गया यहां पे, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा यहां पे कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, बी बटे ए के बराबर। यानी सर देखिए अगर मैं दोनों जीरो आपस में क्या हो रहे हैं भैया, अगर दोनों जीरो आपस में नेगेटिव हैं तो बी और ए का रेशियो जो आया वो कैसा आया बेटा, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का भी एक रिलेशन देख लेते हैं, वो क्या होता है भैया, माइनस का अल्फा, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा, क्योंकि दोनों जीरोस क्या है आपस में नेगेटिव है, ये क्या होता है सी बटे ए के बराबर। क्लियर ना? तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा, सी बटे ए के बराबर। यानी सर सी बटे ए का भी अगर रेशियो देखा जाए ये भी पॉजिटिव, और बी बटे ए का भी रेशियो देखा जाए तो वो भी पॉजिटिव, यानी ए बी और सी यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सारे कैसे हैं, ए बी सी कैसे हैं, पॉजिटिव है, यानी सेम साइन के हैं, तीनों आपस में कैसे हैं, सेम साइन के हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी ट्रू। दो से क्या होंगे, ये सारे आपस में सेम साइन के ही होंगे, अगर दोनों जीरो आपस में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ाओ, और लास्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग पे भी आपसे पूछा जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जरा आइए इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है, और आपको सॉल्व करते रहना है और बताते रहना है कि भैया कॉलम ए का आंसर क्या होगा, कॉलम बी का आंसर क्या होगा, कॉलम ए का आंसर क्या होगा और कॉलम बी का आंसर क्या होगा। आई होप कि ये आपको, तो मेरे को लग रहा है कि आपको एसडब्ल्यू के लिए देना चाहिए, मुझे एसडब्ल्यू के लिए देना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में कुछ है नहीं यार, इतना कोई समझने वाली तीर बार जी है नहीं कि आपको मैं बैठ के यहां पे समझाऊं। क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द
px is जीरो ऑफ द पोलोमियल दिस, ठीक है, such that x minus का अल्फा, such that alpha minus beta is equal to 1, then k is what, then k is what, k की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आप नहीं कर लोगे क्या, बोलो नहीं कर लोगे क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा देना चाहिए वह के। खैर आप सॉल्व करिएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, ऑप्शन बस मैच कर देना है, और मैच ऑफ द फॉलोइंग यार बचपन से खेल रहे हो आप, है ना। फिर आपको ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन पी की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक को अल्फा मांगो, दूसरे को 1 अपने आप 1 अपन अल्फा हो जाएगा, वहां से पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखोगे तो, ठीक है। इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस ए एंड दिस, देन एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना, सम ऑफ जीरो लिखना, अपने आप ए बी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड डी नंबर देखिए, इफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर दिस दिस दिस, देन ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फिर से आप क्या कीजिएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ एक जीरो लिख लीजिएगा और सम ऑफ जीरो, तीनों रिलेशन को यूज कीजिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीन रिलेशन मिलेंगे, तीनों रिलेशन को यूज कीजिएगा, देखिएगा वहां से ए की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी, और जो भी आएगी आपको मैच कर देना है, बस मैच कर देना है इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए SW हिंट मैंने आपको दे दिया है, काफी अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई महाभारत है नहीं, ठीक है। हिंट आपको दे दिया गया है। पहला वाला कैसे निकालोगे, पहला वाला ये मेरे को लग रहा है यहाँ अल्फा प्लस बीटा करके देख लेना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए आई थिंक, है ना, लेकिन नहीं होगा तो फिर अल्फा माइनस बीटा पे भी देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करोगे, रेसिप्रोकल है, बहुत बार करते हैं रेसिप्रोकल वाले, एक को अल्फा दूसरे को 1/अल्फा, उसका प्रोडक्ट करोगे तो अपने आप आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। एंड तीसरा वाला क्या करोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन को आप यूज करोगे, अगर तीनों जीरो जाए तो क्या करोगे, इसको मान लो अल्फा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा, एंड आपस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन लिख लेना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा के रिलेशन लिख लेना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का रिलेशन लिखना, देखना वहां से आपको एम की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में फिर वही, इसको मान लेना अल्फा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा, ठीक है। 3 जीरो आपको गिवन किए गए, दिस वन इज अल्फा, ये अब आपका बीटा, ये आपका गामा, तीनों रिलेशन लिखोगे अपने आप आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी आए आपको आप बस मैच कर देना है। ए का ऑप्शन यहाँ जो आए, ए का पी ए बी जो भी आए आपको बस लिख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये कर लोगे। जो मेन क्वेश्चन था आपका इंसर्शन और सिंथेसिस वाला, वो मैंने आपको कराया, और आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में भी आया। एंड नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे क्विक रिवीजन, जो अपन ने जितने भी इंपॉर्टेंट आपने कंसेप्ट पढ़ा है, आपने इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी रिलेशन देखा, वो सब चीज आपको एक क्विक रिवीजन में आपको दिया जाएगा, पूरे पोलिनोमियल का एक समरी, ठीक है। लास्ट लेक्चर एंड देन पोलिनोमियल को अपन बोलेंगे अलविदा, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे वो आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर आके मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छे से आपने फील किया पोलिनोमियल को। क्वेश्चन और भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पे आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड लव यू, बाय बाय।